नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक पवित्र नगरी हरिद्वार भोले बाबा की भक्ति में रंगने को तैयार है। इस बार हरिद्वार में भक्तों की होने वाली भरमार है। भक्तों को कांवड़ यात्रा का 2 साल से इंतजार है। यात्रा को लेकर कितनी अलर्ट सरकार है। कल यानी 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा अगले 12 दिनों तक चलेगी और 26 जुलाई को इसका समापन होगा। वहीं कांवड़ यात्रा पर किसी भी प्रकार के हमले की आशंका को देखते हुए हरियाणा, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान उनकी तरफ से क्या कहा गया, पहले वो आपको सुनवाया जाए। पुलिस लगा दिए हैं। सेक्टर 135 सेक्टर है लगभग। सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सारा हमने ब्रीफिंग कर दिया है, व्यवस्था पूरा है। हम सब कुशल संपन्न कराएंगे। वहाँ पे भी रास्ते हैं, वहाँ पे नहीं होगी। और मदिरे की दुकान है, वो जहाँ रास्ते में है उनके तरफ मुंह नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका काउंटर खुला रहेगा, पीछे की तरफ। हमने जो बनाया, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग फ्रॉम द ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू। प्री-कोविड, कोविड एंड पोस्ट-कोविड, there were certain construction activities that went on during COVID period. For example, सीलमपुर चौक है, इसके पहले कावड़ जब लेके जा रहे थे वो तो बहुत ही चौक हो जाता था वहाँ पे। Now we are expecting that there will be very smooth flow of traffic along the GT road, especially सीलमपुर चौक। ऐसे ही कुछ कैंप्स नए आए हैं और जो भी GNCT ने हमको कैंप्स का लिस्ट दिया है वो अभी 338 है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट कैंप्स। उसके हिसाब से हम ट्रैफिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही उन सबको यह भी आग्रह किया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने अपना एक पोर्टल बनाया, उस पर भी रजिस्ट्रेशन करें और संबंधित थाना चौकी जहां के वो वासी हैं वहां पे भी अपना विवरण दें कि हम ऐसे ऐसे यात्रा में जा रहे हैं। मोबाइल नंबर अपना दे के जाएँ ताकि यदि कोई उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम एकदम उत्तराखंड पुलिस से या हमारी स्थानीय पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। साथ ही मैं ये भी अपील करूँगा कि जो उनका कहते हैं कि डीजे वगैरह जो चलता है वो कम उसमें चले ध्वनि में, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका बाकायदा पालन किया जाए और अपनी सुरक्षा का, अपने साथी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। रोड पे भी उनका व्यवहार जो है और रोड यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रोड सेफ्टी के मापकों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम ये बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, और जो भी कांवड़िए कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो आप लोगों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि आपको कहां पर और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और कितना आसान है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने का आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने एक लिंक जारी किया है, policecitizenportal.uk.gov.in/कावड़। लिंक खुलने के बाद मोबाइल नंबर अपना अंकित करें, स्टेप बाय स्टेप आप चलें, जिसमें OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर उसमें दर्ज करें। घर का पता, हरिद्वार जाने वापस आने की तिथि उसमें अंकित करें। ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप के सदस्यों की संख्या जरूर आप लिखें। वाहन से जा रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर मिलेगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। कांवड़ यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पुलिस ने जो लिंक जारी किया गया है, तो ये तो आपने उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से जो आप लोगों के लिए हिदायतें, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जानकारी साझा की है वो हमने आपको बताया। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस की भी इस पूरे कांवड़ यात्रा को लेकर पैनी नजर है। उनकी तरफ से भी रजिस्ट्रेशन को लेकर लिंक जारी किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं ग्राफिक्स के जरिए उन पर भी एक नजर डालते हैं।
delhipolice.gov.in पर पंजीकरण करवाएं। दिल्ली में लगभग 338 कावड़ कैंप लगाए गए हैं। ये पंजीकरण है। 300 के करीब अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। 2000 पुलिसकर्मी कावड़ यात्रा रूट और कैंप पर तैनात रहेंगे। कावड़ यात्रियों के लिए एक लेन सुरक्षित रखी जाएगी जिसमें से वो जाएंगे, गुजरेंगे। वाहन चालकों को कांवड़ियों की लेन में प्रवेश की इजाजत नहीं है। हर कांवड़ कैंप पर एंटी टेरर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार के हमले की 3 जोन में सिक्योरिटी बांटी गई है जिसका जिम्मा एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया। कंट्रोल रूम की स्थापना सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी तो किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चलता रहेगा, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें। अब इसके साथ साथ हमने आपको कल भी बताया था कि योगी सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में कांवड़िए अगर गुजरेंगे तो यूपी से होकर गुजरेंगे। उनकी तरफ से इसको लेकर पहले ही बता दिया गया था कि आप लोगों को क्या क्या करना है। वो हिदायतें, वो इंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कांवड़ियों की यात्रा के रास्ते में मांस की बिक्री नहीं होगी। महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्वच्छता सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान, ये निर्देश दिए थे योगी सरकार ने। भोजनालयों पर रेट लिस्ट लगाकर रखें, कोई गड़बड़ ना हो जाए। हथियार प्रदर्शित करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। निर्धारित ध्वनि सीमा में गीत संगीत की अनुमति है। बहुत ज्यादा लाउड आप ये ना करें। धार्मिक गीत और भजन ही बजाए जाएं और किसी तरीके के गीत ना बजाएं। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाए जहां पर घटनाएं हो सकती हैं। यात्रा के दौरान अतिरिक्त बल तैनात किया जाए, ये निर्देश जारी किए गए थे। कांवड़ यात्रियों की आगमन संख्या पर नजर, कौन सी स्टेट से कितने आ रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनके साथ बदतमीजी, दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो, कांवड़ियों से अपील। और उसी तरह से दूसरे संप्रदाय के लोग भी अनावश्यक तौर पर कांवड़ियों को उत्तेजित ना करें, यह भी अपील दोनों धर्मों के लिए। कांवड़ियों की यात्रा के रास्ते में मांस की बिक्री, तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार ये चीजें चलती रहेंगी और अगले कुछ समय तक आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ये कार्यक्रम लगभग ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ कांवड़िए इस बार कांवड़ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए जो चर्चा हम करने वाले हैं वो भी खास है, लेकिन जिन सवालों पर चर्चा करने वाले हैं वो भी खास हैं। वो एक बार आपको दिखाते हैं। कल से कांवड़ यात्रा भक्तों की कितनी बड़ी मात्रा होगी, बड़ा सवाल। यात्रा पर हमले का डर, उपद्रवियों की इस पर कितनी कड़ी नजर है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तैयारी कितनी पुख्ता है, यह बड़ा सवाल। और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलेंगे, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार चलते रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे उस पर कॉल करके आप अपनी राय और मेहमानों के साथ सवाल आप कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत खास है आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो भोले बाबा के भक्त हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान, राजेश रॉय पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और डॉक्टर अर्चना पांडे समाज सेवी हैं। दोनों खास मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहला सवाल मेरा डॉक्टर अर्चना पांडे जी आपसे रहने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में धर्म, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति भाव ये बहुत आम है और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में। तो ऐसी स्थिति में इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल कोरोना काल की भेंट चढ़ने के बाद इस बार करोड़ों की तादाद में कांवड़ यात्री कांवड़ लाने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। तो आपसे समझना चाहेंगे हम आपसे कि ऐसी स्थिति में उन्हें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। जी शुक्रिया। अगर हम सब स्वयं ही अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें तो समाज में कभी कोई समस्या ही उत्पन्न ना हो। जैसा कि हमारे योगी सरकार ने निर्देश भी दिए हैं, यदि जो कांवड़िए हैं वो भी थोड़ा धार्मिक भावनाओं की दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें, जैसे कि संगीत बजाना उत्साहवर्धन करता है, भजन बजाना उत्साहवर्धन करता है कांवड़ियों का भी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे भजन या ऐसे संगीत से दूर रहें जो किसी अन्य धर्म की भावनाओं को आहत करें, क्योंकि इस समय देश का माहौल बेहद संवेदनशील चल रहा है। इसलिए ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कृत्य ना करें और अपनी धार्मिक यात्रा को, अपने धर्म को एक तरीके से और एक उदाहरण देते हुए उसको हम सम्मान के संग करें। जी, तो ये सबसे बड़ी चीज जो ये कही है।
और अपनी इसके अलावा उन्होंने जो कुछ बताया है, निर्देश दिए हैं कि जैसे कि अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल हम लोग रखते हैं भोले बाबा के नाम पे, तो अगर हमें रखना भी है तो उसके लिए विशेष अनुमति होनी चाहिए। तो वैसे तो हमारे भोले के भक्त स्वयं भी इस बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन चूंकि अब निर्देश भी आ चुके हैं तो हमें ये उम्मीद है पूरी कि वो सब इसका ठीक से पालन करेंगे। बिल्कुल, सब पालन करेंगे, निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। और आस्था भक्ति का जब प्रसंग आता है तो फिर व्यक्ति और ज्यादा श्रद्धान्वित होकर अपने इष्ट के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रकट करता है। लेकिन अहम यही है कि आपके कार्य से, आपकी भावना से दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ राजेश रॉय भी हैं। राजेश रॉय साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था का इस बार मसला कितना बड़ा रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ रोज़ से, कुछ समय से माहौल बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं रहा। दो समुदाय के बीच आपसी टकराव की स्थिति बनी रही और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ की तादाद में कावड़ लेने जाएंगे या भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां पर इस बार सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौती हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको पर ध्यान दें, अगर आप गत वर्षों की बात लें तो मैंने ये माना कि 2021 में, 2020 में जी उतने उत्साह से कांवड़ यात्रा नहीं निकली, कुछ भी नहीं हुआ इस दौरान। तो कोई भी जो है चीज उत्साह से, कोई त्योहार, कोई उत्सव, कोई शादी विवाह कुछ भी नहीं हुआ कोविड के नाते, तो उसको तो हम उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ आप 2017, 18, 19 और 20 की शुरुआत से अगर आप देखें आप, तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा बड़े उत्साह के साथ से, बड़े भक्ति भाव से, और देखिए भक्ति भाव का ये त्योहार है, ये आप ये समझिए कि 4 करोड़ भक्त जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हमारा हौसला नहीं है कि मैं क्या कहते हैं पुलिस में रहा हूँ, सब कुछ किया हूँ, तो मैं जा करके कांवड़ लेकर के और इतना लंबा पैदल यात्रा और बिना चप्पल जूते के चल करके इतनी दूर जा करके वहां से कांवड़ ले करके जाके जल चढ़ाने जाए, मेरा हौसला नहीं है, आम आदमी का हौसला नहीं है। ये बड़े हिम्मत की बात है, बड़े भक्ति की बात है, बड़े अंदर से प्रेरणा की बात है, बड़े आग की बात है, पैशन की बात जी। और इस पैशन के साथ जब भी ऐसा रहा है, मैं समझता हूँ 2017 के पहले तो जो स्थिति रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो कांवड़ यात्री है उनको केवल शंका की नजर से देखा जाता था, कोई उनको सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। और नतीजा ये रहता था कि उस जो है उन स्थितियों में वो हमेशा कुछ न कुछ कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी होती थी, और कई बार समस्याएं कांवड़ियों के द्वारा खड़ी कर दी जाती थी। उनकी भी जब अगर किसी को आप सम्मान नहीं करेंगे, किसी को अगर आप किसी तरीके से अगर हे दृष्टि से कोई देखेगा, तो मौका लगने पर वो आदमी अपना जो उसका व्यवहार है खराब हो जाएगा जी। लेकिन जब मैंने देखा कि पिछले 3 सालों में कांवड़ियों का सम्मान हुआ, उनको इज्जत मिली, यहाँ तक कि मैंने ये देखा लोग उसकी बुराई भी करेंगे, लोग उसका विरोध भी करेंगे कि कांवड़ यात्रा पर जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा हेलीकॉप्टर से जो है वो उनके ऊपर फूल बरसाए गए। अच्छी बात है, विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे, हो सकता है प्रशासनिक तौर पर पता नहीं सही हो ना हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, पहली बार जो कांवड़िए हैं उनको एक भक्त के तौर पर एक सम्मान मिला उनको कि हम जो ये कर रहे हैं, हम कोई चोरी डकैती कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, भक्ति के भाव से हम निकले हुए हैं और हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जब वो व्यवस्थाएं हुई तो उन्होंने जो उनके लिए सख्ती की गई, जो अभी भी बात की जा रही है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, डीजे लेके चलिए तो मत दबाइए, बहुत बड़ा बहुत आप ऊंची आवाज में न दबाइए, उन्होंने रास्ते से चलिए, एक रास्ता जो ट्रैफिक के लिए दिया हुआ, उस ट्रैफिक के रास्ते को चलने दीजिए। उन्होंने भी उन चीजों का बड़े सम्मान से पालन किया। अगर मैं देखता हूँ 17, 18, 19, 20 में जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सब जगह पर व्यवस्थाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ उन व्यवस्थाओं के आधार पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। हालांकि ये भी आपने एक बात सही कही कि जो इस समय जो माहौल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें कि जो भी ये प्रकरण इधर बीच में रहे हैं जी, लोगों ने हंगामे किए, लोगों ने हंगामे करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की अगर आप देखें तो मैं तो इसको कई बार मानता हूँ कि ये कई बार ये चीजें अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत होती हैं। अगर ऐसा कोई
इशू लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां खराब हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी जिस तरीके से लोगों ने, प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं और जिन्होंने खुराफात की है उनके साथ जो जम करके कार्रवाई उनके खिलाफ की है, तो मैं समझता हूँ कि जो खुराफाती तत्व है वो खुराफाती तत्व कोई खुराफात तब करता है जब उसको ये मालूम रहता है कि भीड़ में से बच के निकल जाएगा। जी। जब उसको ये मालूम रहता है कि मेरे मेरे पुरखे भी वो पाताल से जो है वो घसीट के ले आगे लाए जाएंगे और जेल भी जाएंगे और कार्रवाई भी होगी, उसके बाद उनसे जो है वो संपत्ति की भी वसूली होगी और प्लस साथ में अगर वो ज्यादा मिल गया मौका तो जी। बुलडोजर भी चल जाएगा। जी। तो वो भी भयभीत रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सुंदर, बड़े अच्छे ठीक है। माहौल में, बड़े व्यवस्थित माहौल में ये कांवड़ यात्रा होगी। चलिए, बहुत व्यवस्थित माहौल में कांवड़ यात्रा होगी। दर्शक मेरे साथ रणबीर रोहतक से। रणबीर जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, बड़ी खुशी की बात है कि सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, ये बहुत ही जरूरी था जी। और तो लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज में न बजाया जाए ये भी बहुत जरूरी था कि आम जनता को परेशानी ना हो। और मेरी आपके माध्यम से सभी कावड़ियों से प्रार्थना है कि वो अपनी शांति से, अपनी सच्ची आस्था से जाएं और दूसरों को परेशान ना करें। कुछ लोगों को देखा है कि रोड को पूरे को कवर कर लेते हैं जैसे कि भी हम ही इस रोड के मालिक हो गए। औरों को भी, पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी आस्था को अपने ढंग से और ठीक दुरुस्त रास्ते का अपनाते हुए आए जाए जी, ताकि दूसरे को परेशानी और खुद को परेशानी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया रणबीर जी, आपने एक सुझाव दिया है। डॉक्टर अर्चना पांडे, अक्सर ये भी देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जरूरी नहीं, देखिए एक बहुत अहम ये है कि इतना लंबा सफर पैदल तय करना, नंगे पैर तय करना, उसके साथ अपने कंधे पर कांवड़ का वजन लेकर चलना, ये व्यक्ति की भक्ति, उसकी आस्था और उसके साथ साथ उसके तप का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, वो लोग ऐसे माहौल में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रणबीर जी को आशंका है कि ऐसे लोग भी होंगे जो कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़कों को जाम करने की कोशिश करेंगे, अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूर है कि पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई कांवड़िए हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा हम कठोरता भी नहीं अपना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, लोगों को निराशा हो सकती है, नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, जो वहां पे आपने शुरुआत की तो भक्ति में शक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, जो ऐसे मौकों की तलाश करते हैं जब वो इस तरह की मौकों का फायदा उठाकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर हमारे देश में अशांति फैला सकें। तो निसंदेह इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके लिए हमारे पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे अगर जगह जगह पर हों जिससे कि हम भीड़ में छिपे ऐसे संदिग्धों को मॉनिटर कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी। और जो रजिस्ट्रेशन सुविधाएं हमारी सरकार ने पहले से अब की बार करवा रखी हैं, उससे भी हमें प्रत्येक कांवड़िए की डिटेल्स पता रहेंगी, ताकि कोई भी कहीं भी ऐसे कोई घटना वारदात करता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था पे ये चीजें हम लोग मॉनिटर कर सकेंगे। खासतौर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, रजिस्ट्रेशन, ये व्यवस्था इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी जी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हमें थोड़ा ध्यान इसको लेकर रखना है। डॉक्टर माफ कीजिए राजेश रॉय जी, एक बात मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा कि जो कांवड़ यात्री इस बार कांवड़ लेने जा रहे हैं उनके लिए पंजीकरण की व्यवस्था तो अनिवार्य कर दी गई, लेकिन अक्सर आखिर के दिनों में देखा जाता है कि स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं जब डाक कांवड़ को लेकर गाड़ियों के माध्यम से लोग निकलते हैं और बहुत घंटों में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 42 घंटे में कांवड़ को लाने का एक टारगेट अचीव करता है, रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी होता है। वो चैलेंज बहुत बड़ा होता है प्रशासन के सामने। उसके लिए चाहे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, सबके सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और आखिर के दिनों में प्रशासन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ढील सा फील करने लगता है। तो वहां पर कितना ज्यादा नजर बनाकर रखने की जरूरत है, खासकर इन आखिरी के 4-5 दिनों में? तो प्रशासन, तो पुलिस और प्रशासन, ये तो जी इनकी जिम्मेदारी है। ये किसी भी क्षण रिलैक्स नहीं हो सकते जी। जिसे कहते हैं वो कहा तो रेलवे के लिए जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन ये बात पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत जरूरी है। जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सोच समझ के, आप वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप वहां पे सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हो,
आप पूरे रास्ते में बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रैफिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रैफिक डाइवर्जन कर रहे हो, जिससे कि जो कांवड़ियों के बहुत भीड़ भरे रास्ते हैं उनसे थोड़ा सा हट करके लोग निकल जाएं। ये बातें हैं, और प्लस साथ में इस बात के लिए जो कांवड़िए जा रहे हैं उनको भी एजुकेट करने के लिए, उनको भी ब्रीफ करने के लिए, उनको भी इस बात को सिखाने के लिए, बताने के लिए भी जो जरूरत है वो भी लगातार रहेगी जी। और जितना ही आप समाप्ति की तरफ पहुंचेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ये होता है कि देखो भाई हाथी निकल गया, हाथी की पूंछ न रह जाए, तो वो हाथी की पूंछ का जब तक उसका वो गुच्छा है लास्ट वाला, वो भी जब तक न निकल जाए तब तक सारी सावधानियां आप प्रशासन को बरतने की जरूरत है। उसमें कोई गुंजाइश, ठीक है, जहाँ कांवड़िए थक रहे हैं वहीं पे हो सकता है कि पुलिस वाले भी थक रहे हो, लेकिन कांवड़िए तो इस त्योहार में थकते हैं। पुलिस वालों को जो वो थकान है वो तो थकान फ्री हो जाते हैं, थकान मुक्त हो जाते हैं। उनको जो अपनी ड्यूटी है, जब वो ड्यूटी सफलता पूर्वक उनकी निपट जाती है, जब सब कुछ सकुशल हो जाता है, तब उसके बाद जब वो पुलिस लाइन में उनके लिए बड़ा खाना होता है और उनका और जो चीजें होती, तभी जाकर के उन लोगों को उस बात के लिए, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे स्थानीय स्तर पर जो है निचले स्तर पर हमारे जो कर्मचारी वहां पर जो एक्चुअली सड़क पर खड़े होकर के, जो जगह जगह रास्तों पे खड़े होकर के, चौराहों पर खड़े होकर के जो कांवड़ियों के लिए, जो स्वागत के लिए या उनका सम्मान करने के लिए जो लोग हैं उनको भी सहयोग करते हैं, वहीं इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई कांवड़ियों के भेष में कोई हुड़दंगी ना घुस जाए, कोई हुड़दंग करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाले ना हो, कोई असामाजिक तत्व ना हो। उनका भी एक तरीके से जो आकलन है और उनके ऊपर नजर रखने की बात है, चाहे वो जो हमारे टेक्निकल चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं, उनके माध्यम से करें, या जो अपने मुखबिर हैं, अपने स्रोत हैं, उनके माध्यम से करें, या निगरानी के माध्यम से करें, या मौके पर रह करके, अलर्ट रह करके कहीं पर इस तरह की नौबत ना आने। देखिए, खास तौर से जब ये कांवड़ यात्रा उन स्थानों से गुजरती है जो जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील होते हैं, वहां पर पहले से लोगों से बातचीत करके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, समझा बुझा के, ये भी समझा बुझा के कि देखो कायदे से निकल जाने दो, सब लोग कायदे से निकल जाएंगे, आप भी मजे में रहोगे, ये भी मजे में रहेंगे, ये दिन 4 दिन के हैं, निकल जाएगा उत्साह से, सब लोग इसमें आनंद से रहेंगे। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं, लोगों को मालूम है, लेकिन अगर इस बात को अगर फिर से उनको याद दिला दिया जाए, कई बार ये याद दिलाना बड़ा जिसे कहते हैं जो चिन्हित असामाजिक तत्व, ये भी जरूरी होता है। इस कांवड़ मार्ग में, पूरे मार्ग में जहां जहां जो जनपद हैं, जो कस्बे हैं, जहां जगह हैं, जहां पर जो असामाजिक तत्व जिनकी ये शिकायतें रही है कि जो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, जो अनायास उपद्रव करते हैं, ऐसे उपद्रवियों को इस समय चिन्हित करने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। उनको चिन्हित कर, उनको केवल न चिन्हित करने की जरूरत, हमसे भी जरूरत यह है कि हर कस्बे में, हर जगह जहाँ रास्ते में जहाँ ऐसे लोग हैं, उनको बुला करके वहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष, वहाँ के सीईओ, वहाँ के चौकी इंचार्ज, उनको बुला के 10 लोगों की, 15 लोगों की बैठ के करें, कहें सुनो भाई, इस इलाके से कांवड़ निकलने वाली है, तुम्हारी आदत रही है खुराफात की, उनको शराफत से समझा दे रहे कि अगर यहाँ पर कहीं पे कुछ हुआ तो और किसी का हो चाहे ना हो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे जी, हमसे नहीं मतलब है तुम्हारा, अब तुम जिम्मेदारी लो। ये 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या ये 3 किलोमीटर का जो कस्बा है, इसकी जिम्मेदारी, तुम बदमाश हो, तुम्हारे बिल्कुल ऐसे इस टाइप के जो लोग होते हैं, पुलिस को पूरी जानकारी होती है, ऐसे लोगों को सबसे पहले उन्हीं को समझाने की जरूरत है, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है, और उन्हें नसीहत बेहतर मिल जाएगी पुलिस की, तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा सवाल मेरा अर्चना जी आपसे रहने वाला है, किसी भी मजहब के लिए कोई भी त्योहार होता है, ये माना जाता है कि वो प्यार प्रेम का एक प्रतीक है और इससे लोगों का घर, लोगों की रोजी रोटी चलती है। अब चाहे कांवड़ बनाने की बात हो, कांवड़ के साथ साथ और तमाम तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो धार्मिक आस्था के लिए इस्तेमाल में आते हैं, उनमें किसी ने किसी चीज की फैक्ट्री लगाई है, कोई दुकान खोले बैठा है, सभी मजहब के लोग होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसी यात्राओं को अगर बेहतर तरीके से पूर्ण करवाने में सभी मजहब, सभी धर्मों के लोग पारस्परिक सहयोग करें, तो इससे देश की आर्थिकी को कितना बल मिलेगा, कितना संबल इससे मिलेगा।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे देश की आर्थिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि देश की सामाजिक स्थिति को भी संबल बिल्कुल। मिलेगा, जिसकी आज के समय बहुत आवश्यकता है। अगर हम 2019 की यात्रा की ही बात करें तो अमरोहा की बात है, जहाँ पे हमारे मुस्लिम समुदाय ने बढ़-चढ़ के कांवड़ियों के लोग खुद से आकर के बहुत सारी सेवा कार्य किया था। तो निसंदेह चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बकरीद हो, चाहे शिवरात्रि हो, हर त्योहार पे हर समुदाय मिलके सहयोग करता है तो ही देश ये हमारी अनेकता में एकता की वाक्य चरितार्थ करता है और यही देश का हमारे सौंदर्य भी है। जी। तो निसंदेह हमें भी इन सब चीजों का स्वागत करना चाहिए और ऐसी चीजों पे हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि वो इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी एक सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, हमारी आर्थिक सिस्टम की बात करें वो मजबूत होता है और हमारा सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होता है। और हम यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं कि इस बार ये कांवड़ यात्रा जो पिछले 2 साल की वजह से टल गई थी, मंगलमय हो, बेहतर माहौल में हो और सब लोग, सभी मजहब के लोग, सभी समुदाय के लोग मिलकर इसको पूर्ण करवाने में अपना योगदान दें। पर ज़रूरत इस बात की भी है कि कुछ खुराफाती लोग होते हैं, उन पर नज़र बनाकर रखें। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी अगर लगता है आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो उसकी सूचना आसपास जो आपके पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात, उसको जरूर दें, नहीं तो वो आपके लिए चुनौती बन सकता है। आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम के जरिए आपने बेहतर नसीहतें दी हैं, बेहतर जानकारियां दी हैं, बहुत धन्यवाद। तो कल से कांवड़ यात्रा का भव्य आगाज होने जा रहा है। आने वाले 4-5 रोज में देखेंगे कि भक्तों का तांता हरिद्वार में लगेगा, लेकिन बम भोले के जयकारों के साथ जब कांवड़िए अपनी कावड़ उठाकर चलेंगे तो रास्ते में फूलों की बरसात होगी, उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम होंगे, गर्म पानी की व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी के साथ होगी। और हरिद्वार, चाहे उत्तराखंड प्रशासन, योगी सरकार, चाहे यूपी प्रशासन की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, तमाम तरह से बेहतर इंतजाम कर लिए गए हैं। यात्रा मंगलमय हो, इस कामना के साथ फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।